नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल असेंबली एजुकेशन हब पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय ब्रोगली समीकरण के बारे में। उसके बाद में करेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में और लास्ट में बात करेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में। तीनों सिद्धांतों को एक साथ पढ़ने का एक मेन रीज़न यह है कि ये तीनों ही सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में हमें बताते हैं। द्वैत प्रकृति यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कणीय गुण की व्याख्या करता है और तरंगीय गुणों की भी व्याख्या करता है। साथ में इलेक्ट्रॉन दोनों कणीय और तरंगीय गुणों को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार की प्रकाश है, प्रकाश भी क्या करता है कि कणीय गुणों की व्याख्या करता है और तरंगीय गुणों की व्याख्या करता है। कणीय गुणों की व्याख्या यानी कि वह कॉम्पटन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश क्या करता है, जैसे कि देखो यहाँ पे देखते हैं हम, जो प्रकाश होता है उसकी क्या प्रकृति होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है। प्रकाश की क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रकृति। वैद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है। प्रकाश की क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रकृति। ये तरंगीय रूप में और कणीय रूप में दोनों तरह से व्यवहार दर्शाता है। अब तरंगीय रूप में तो व्यवहार दर्शाने के लिए जो प्रभाव है, जैसे कि व्यतिकरण है, विवर्तन है, ये क्या है, इसके तरंगीय गुणों की क्या करता है, व्याख्या। प्रकाश के तरंगीय गुणों की व्याख्या कौन कौन करते हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, इस प्रकार से तरंगीय गुणों की व्याख्या होती है। और जो कणीय गुणों की व्याख्या है वो करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। और एक है कॉम्पटन प्रभाव। ये क्या करते हैं, प्रकाश के जो तरंगीय और कणीय गुणों की व्याख्या क्या करते हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ये क्या करते हैं, इसके दोहरी प्रकृति की व्याख्या करते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की भी दोहरी प्रकृति होती है, जिससे इन तीनों सिद्धांतों में बताया गया है, जिसे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से हम बोल सकते हैं कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट। तो सबसे पहला देखते हैं हम डी ब्रोगली समीकरण। इसमें क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है, डी ब्रोगली ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का कण एवं तरंग दोनों के रूप में पाया जाना है। कि इलेक्ट्रॉन कणीय रूप में भी पाया जाता है और तरंगीय, दोनों रूपों में क्या पाया जाता है, इसके एक साथ दोहरी प्रकृति पाई जाती है। इन्होंने इस बात को साबित करने के लिए दो ऊर्जा समीकरण काम में ली। एक तो जो आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण थी, इसको काम में लिया, और एक प्लांक की क्वांटम समीकरण को इन्होंने काम में लिया और अपनी बात को साबित किया कि ये इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, द्वैत प्रकृति। आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण क्या है, आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण क्या है, E बराबर mc²। क्या है, E बराबर mc²। और प्लांक की क्वांटम समीकरण क्या है, E बराबर hc/λ। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों को बराबर कर दिया। mc² बराबर क्या कर दिया, hc/λ बराबर कर दिया। यहाँ पे क्या करिए, बराबर कर दिया, तो ये c क्या आ गया, mc। यहाँ पर साइड में देख लेते हैं कि आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण क्या थी, E बराबर mc², और जो प्लांक की क्वांटम समीकरण थी, E बराबर hc/λ। यहाँ पर इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर, mc² बराबर hc/λ। c से c कैंसिल हो गया, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया, लैम्डा बराबर h/mc। इस प्रकार से ये क्या आ गया, लैम्डा तरंग दैर्ध्य का मान क्या आ गया, h/mc। c यहाँ पर क्या है, ये क्या है, प्रकाश का वेग। c है क्या है, प्रकाश का वेग। अब जब इसे इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में लेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको v कर देंगे। क्या कर देंगे, v। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h/mv। mv को हम लिखते हैं, mv को क्या लिखते हैं, p यानी कि संवेग। क्या लिखते हैं, संवेग। तो ये क्या होगा, m क्या हो गया, h/p। ये क्या होगी, डी ब्रोगली समीकरण। क्या होगी, डी ब्रोगली समीकरण, जिसमें लैम्डा क्या तरंगीय गुणों की व्याख्या कर रहा है और क्या mv ये क्या कर रहा है, कणीय गुणों की व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार से डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के दोहरे व्यवहार की प्रकृति को साबित किया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये जो समीकरण होगी, डी ब्रोगली समीकरण हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है उसके बारे में। उन्होंने भी क्या बताया कि जो दोहरी प्रकृति है उसकी,
उसके बारे में ही उन्होंने बताया कि जो इसकी स्थिति है हम क्यों नहीं ज्ञात कर पाते एक साथ, इसके संवेग और स्थिति को एक साथ क्यों नहीं ज्ञात कर पाते, क्योंकि इसमें तरंगीय गुण भी है और कणीय गुण भी है। तो उन्होंने क्या बताया कि अपने सिद्धांत में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही संवेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही संवेग यानी कि वेग, उसका निर्धारण एक साथ करना क्या है, असंभव। यदि स्थिति में निश्चितता ज्ञात हो गई तो संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी। स्थिति में निश्चितता ज्ञात होगी तो क्या होगा, संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी। और यदि संवेग में निश्चितता ज्ञात हो गई तो स्थिति में क्या आ जाएगी, अनिश्चितता अपने आप आ जाएगी। यानी कि दोनों को, स्थिति और संवेग को, दोनों को एक साथ हम ज्ञात नहीं कर सकते। उन्होंने ये समीकरण दी अपनी, डेल एक्स गुणा डेल पी, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, h/4 की या तो बराबर होगी या इससे ज़्यादा होगी। इन्होंने डेल एक्स को क्या किया, स्थिति में परिवर्तन, और डेल पी क्या है, संवेग में परिवर्तन। फाइनली इन्होंने डेल पी का मान यहाँ पे रख दिया m.del v, क्या रख दिया, m.del v। संवेग में परिवर्तन को हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिसका हम संवेग ज्ञात करते हैं उसका मास हमारे पास क्या है, फिक्स वैल्यू है, मास की क्या है, फिक्स वैल्यू है। इसलिए हम m.del v, उसका वेग है वो परिवर्तन होगा, इसलिए हमें वेग के फॉर्मूले में लिख दिया। तो लास्ट फाइनल ये समीकरण आ गई। इस समीकरण से उन्होंने क्या साबित कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को एक साथ हम निर्धारित नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब समीकरण आती है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। क्या आती है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण में क्या बताया कि उन्होंने भी क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, द्वैत प्रकृति। इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को समझाने के लिए उन्होंने एक समीकरण दी, उसके तरंगीय गुणों की व्याख्या, जो तरंगीय गुणों की व्याख्या, अधिकतम तरंगीय गुणों की व्याख्या करती है, वो समीकरण दी, जिसे क्या कहा, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन की तुलना एक तने हुए तार से की। तने हुए तार से मतलब जब तने हुए तार को हम धीरे से टच करते हैं तो उसमें कंपन होते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की कंपनों को उन्होंने तरंग के रूप में उन्होंने समझाया। इन्होंने ये समीकरण दी, श्रोडिंगर ने क्या दी, एक तरंग समीकरण दी, जो समीकरण कौन सी है, ये है, ये समीकरण है। इसमें हम देखते हैं कि जो m होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E उसकी ऊर्जा है, और v वेग हो गया, और h क्या हो गया, प्लांक स्थिरांक, क्या हो गया, प्लांक स्थिरांक हो गया। साई बराबर क्या हो गया, तरंग फलन यानी कि इलेक्ट्रॉन का आयाम हो गया। x y z क्या हो गए, कार्तीय निर्देशांक। श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगा सकते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग दोनों का एक साथ पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट बात है कि नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक हो, कक्षक कहलाते हैं। नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना हो, उसे क्या कहते हैं, कक्षक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक नाभिक के चारों ओर का स्थान हम फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन उसके पाए जाने की प्रायिकता यानी कि संभावना हम बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा संभावना जहाँ पे पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, कक्षक। अब आगे बात दे रखी है कि जो साई के कुछ मानों के लिए एक्स वाई जेड के मान निश्चित होते हैं, जिन्हें आइगन मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइगन मान। एक्स वाई जेड कार्तीय निर्देशांक के मान क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आइगन मान। इस प्रकार आज के टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में, जो आपको पता बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से या इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उस वीडियो को आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।